तो बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का एक एडजॉइंट मैट्रिक्स भी होता है। तो बेसिकली करना क्या है, आपको सबसे पहले अगर कोई मैट्रिक्स अगर दे रखा है उसका आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो आपको पहले उस मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या बोल रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, बेसिकली ऐसे लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब है क्या, आपको एक कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है ए का, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, और फिर उसका आपको ट्रांसपोज कर देना है। तो यही बेसिकली क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए जिसके अंदर है 1 2 3 और 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनाना है आपको, सबसे पहले आपको उसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर। अब आपको भी पता है ये प्लस का होता है और ये माइनस का, और ये माइनस का और ये प्लस का। तो अब इसका C11 बोलूँ या A11 बोलूँ, एक ही चीज़ है। कोफैक्टर निकालना सिखाया था ना मैंने, कैसे सिखाया था, जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हो उसकी रो भूल जाओ, उसकी कॉलम भूल जाओ, जो बचेगा वो आपका आंसर है। तो कितना आएगा, फिर -1 की पावर आती थी समथिंग, तो यहाँ पे इस केस में कितनी आएगी, प्लस आएगा, तो वो प्लस का रहेगा, ठीक है ना। साइन डिपेंड करेगा ऊपर वाला, जो इनके ऊपर साइन लगाया वही आएगा। C22 कितना हो जाएगा आपका, तो ये C22 नहीं C12, तो ये गया, तो कितना आएगा -3, ऊपर वाला साइन। C21 कितना आएगा, ये गया -2। C22 कितना आएगा, हाँ आ जाओ, C22 कितना आएगा आपका, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर कितना आएगा आपका C22, ये है ना, तो ये गया, तो कितना बचा, 1 बचा। ये आपका क्या आ गया, कोफैक्टर्स आ गए। इस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके क्या आ गए, कोफैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या करना है, आपको मैंने बोला एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, तो आप पहले क्या करोगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओगे। क्या बनाओगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, कोफैक्टर क्या होता है, बेसिकली जो आपने हर एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले ना, उनको उसकी जगह रिप्लेस कर दो। तो 1 का कोफैक्टर कितना आया था, 4 आया था, तो इसकी जगह 4 आ जाएगा। 2 का कितना आया था, -3 आया था। इस वाले एलिमेंट का कितना आया था, -2 आया था। इस वाले एलिमेंट का कितना आया था, 1। तो बस हो गया रिप्लेस। तो ये क्या आ गया आपका, इसका ए मैट्रिक्स का क्या मिल गया आपको, कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया, यस या नो। अब आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे। आपको बेसिकली क्या निकालना था, एडजॉइंट ए निकालना था। तो एडजॉइंट ए बेसिकली है क्या, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो हमारे केस में कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ये है, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 4 -3 -2 1। तो बस यही है आपका क्या, कोफैक्टर एडजॉइंट ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स ये है। ऐसे ही आप 3/3 के लिए भी करना है आपको। किसके लिए करना है, 3/3 के लिए भी ऐसे ही करना है। अच्छा देखो, 2/2 के लिए बिल्कुल ईजी है। आपको क्या करना है, 2/2 के लिए एडजॉइंट निकालने के लिए, जैसे अगर आपके पास ए एलिमेंट है ना, जैसे इसके अंदर A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, और ये, ठीक है। और ये भी किसके लिए निकाल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं, तो ये जितना भी सब कुछ चलता है मोस्टली स्क्वायर मैट्रिक्स में चलता है। तो एडजॉइंट भी आप किसका निकालोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालोगे। जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ उस तरीके से, जैसे 2/2 का है ना, तो क्या करोगे आप इस केस में, एडजॉइंट आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालोगे सबके। बड़े मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट के लिए क्या करना है आपको, इसको तो आपको इंटरचेंज कर देना। क्या कर देना है, इंटरचेंज कर दो, और इस वाले का साइन चेंज कर दो। क्या कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। तो एडजॉइंट ए कितना आ जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज, तो ये A22 ये A11, इन दोनों का साइन चेंज, तो माइनस का A12 माइनस का A21। तो बस यही करना है आपका एडजॉइंट के लिए, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया कि नहीं, ये सिर्फ 2/2 के लिए, 3/3 के लिए अलग होगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे मैंने बोला
एडजॉइंट आपको एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एक बी मैट्रिक्स दे दिया जो कि है 2 -3 2 और -4, ये है, ठीक है ना। तो इसका एडजॉइंट बी कितना होगा, इन दोनों को तो इंटरचेंज कर देंगे, तो ये -4 2 और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये बस, तो ये इसका एडजॉइंट आ जाएगा। पेपर में ये सॉल्व करने के लिए आएगा तो ये इसका थोड़ी ना आएगा 2/2 के लिए, वो तो 3/3 के लिए आएगा, समझे कि नहीं समझे। तो ये तो ये MCQ बेसिकली छोटे क्वेश्चंस के लिए होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया कि एडजॉइंट क्या है बेसिकली। अब ऐसे एक 3/3 का भी करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक मैट्रिक्स लेते हैं A, इसके अंदर 2 है, -3 है, 1 है, 3 है, 2 है, 1 है, 5 1 और 0, ये हमने ले लिया A मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना है इसका भाई, एडजॉइंट निकालना है। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो ध्यान से कैसे करेंगे। अगर तो ध्यान से देखना भाई, एडजॉइंट A निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर्स भी निकालने पड़ेंगे। तो A11 कितना आएगा आपका, इसका कोफैक्टर, तो ये गया। अच्छा पहले इनके ऊपर साइन भी लिख लो इनके, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये तो प्लस का ही आने वाला है, तो ये गया। तो 2 0 0 है ना, 0 माइनस में 1, तो कितना आएगा आपका इसका आंसर 1। अब A12 कितना आएगा आपका, बताओ कितना आएगा, ये गया, तो 3 × 0 इज 0, 5 × 1 माइनस का 5, तो ये आएगा माइनस का 5। बट ये भी माइनस का भी ये साइन है इसके ऊपर, क्योंकि जो भी एलिमेंट उठाते हैं उनका साइन भी रखना है साथ के साथ। तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 5 हो जाए। क्या भाई, कौन, -3 खुद भी माइनस का था, पर माइनस के 3 को थोड़ी ना लिया हमने तो उसकी पावर ली है, -1 की पावर लेते हैं ना जो भी इनका एड्रेस होता है। -3 को तो जब लेते हैं जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, याद आया कि नहीं आया। अब A13 कितना आएगा, प्लस का आएगा एक, तो ये गया 3 1 जा 3 माइनस में 10, तो कितना आएगा माइनस का 7। ऐसे A21 कितना आएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये गया। अच्छा ये माइनस का, तो पहले माइनस का साइन लगा दो, ये गया, तो 3 × 0 इज 0 और माइनस का 1, तो बेसिकली माइनस माइनस प्लस होकर 1 आ जाएगा। A22 कितना आएगा आपका, ये गया, तो 2 × 0 इज 0 माइनस में 5, तो -5 आएगा। A23 कितना आएगा आपका, एक तो नेगेटिव आएगा, एक तो फिर ये गया 2 1 जा 2 माइनस में 15, माइनस में 15 नहीं आएगा। अब देखो 2 1 जा 2 और ये माइनस का 3 है, ऊपर वाले साइन से नहीं देख रहे, जो इसकी वैल्यू है वो -3 है। तो आपने क्या करा, A23 के लिए ये गया 2 1 जा 2 कर दिया, फिर माइनस में 15 होएगा, लेकिन ये प्लस माइनस का 15 है ऑलरेडी, 5 3 जा -15 आता है ना, और यहाँ पे भी हम माइनस ही करते हैं, तो ये +15 हो जाएगा। तो 17 आएगा माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब A31 कितना आएगा आपका, ये गया, अच्छा ये प्लस का है तो प्लस का रहेगा साइन, ये गया 3 1 जा 3 -3 और -2, तो कितना आएगा माइनस का 5। क्लियर। अब ऐसे ये 3 2 कितना आएगा, ये नेगेटिव है, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 1 जा माइनस में 3 1 जा, तो माइनस का 1 आएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। और A33 कितना हो जाएगा, ये प्लस का साइन है, तो ये गया 2 3 जा 4 -3 3 जा 9, माइनस का 9 आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, ये 13। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा यहाँ पे भी शायद हमने मिस्टेक कर दी, A13 निकालते टाइम ये गया, ठीक है, A13 ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। ये आपको क्या मिल गया, कोफैक्टर मिल गया। अब आप कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A बनाओगे।
3 नंबर का, 2 नंबर का। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, पर ये तो एक एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया, इसमें और भी कुछ चीज़ें देगा आपको, ठीक है। वैल्यू ऐड नहीं करेगा, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, वो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने के लिए बोलेगा आपको, ठीक है भाई। तो अब ये वैल्यू रखते जाओ, -1 5 सॉरी यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 1 1, फिर -5। एडजॉइंट में क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, तो -1 5 -7 1 -5 -17 -5 1 और 13, ठीक है। आप ये भी नहीं निकाल के आप सीधा ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि ट्रांसपोज में उल्टा हो जाता है, तो आपको पता है ये वाले एलिमेंट जो ऐसे थे, ये तीनों एलिमेंट ऐसे थे, तो अब ये ऐसे आ जाएंगे, तो आप सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको वो स्टेप काट सकते हो आप, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं भाई, एडजॉइंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो ध्यान से देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ देखो कि जब डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ए किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट निकाल के वो 0 आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा वो, सिंगुलर, यानी जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ऐसे ही बोल रहे हैं कि अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हो और वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो इसको बोलेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं आया, डिटर्मिनेंट ए अगर 0 के इक्वल आ गया तो सिंगुलर, और 0 के इक्वल नहीं आया तो नॉन सिंगुलर। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे थे। प्रॉपर्टीज बोलिए थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स है। फर्स्ट थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करते हो, यानी आपने एक मैट्रिक्स है ए, इसको आपने इसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, या फिर आपने क्या करा, एडजॉइंट निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एडजॉइंट निकाल के उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आएगा। समझ में आया कि नहीं? कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फाइंड करो ए इंटू एडजॉइंट ए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका डिटर्मिनेंट निकालना है और उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अगर आप एडजॉइंट ए निकालने जाओगे वही बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर उसको ए से मल्टीप्लाई भी करना है, फिर और भी बड़ा हो जाएगा, तो टाइम लगेगा ना। तो इससे बढ़िया आप क्या कर सकते हो, अगर एमसीक्यू में आता है ऐसा क्वेश्चन, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और आपको बोला ये निकालो, तो आप सिंपल से इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर है। एक थ्योरम ये है। एक थ्योरम ये बोलता है कि सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या बोला, ए और बी दो मैट्रिक्स है और ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन सिंगुलर। इट मीन्स कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 के इक्वल नहीं है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 के इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 0 के इक्वल नहीं है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 के इक्वल नहीं है। अब देखो तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बोलता है कि a इंटू बी करोगे एंड b इंटू ए करोगे, तो ये जो मैट्रिक्स बन के आएंगे, ए बी भी तो एक मैट्रिक्स ही आएगा और बी ए भी एक मैट्रिक्स आएगा, ये दोनों ही मैट्रिक्स भी क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे। ये दोनों भी कैसे होंगे, नॉन सिंगुलर। यानी अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालूंगा या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए निकालूंगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं आएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। इट मीन्स ए बी भी 0 के इक्वल नहीं है और बी ए का डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। ये थ्योरम समझ में आई। ये वाली देखो, ये वाली थ्योरम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे कुछ खास नहीं है, ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, 1 नंबर का आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर अगली थ्योरम क्या बोल रहा है,
थर्ड थ्योरम कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी लिखा हुआ है, तो आप इसको अलग अलग करके सेपरेट करके डिटर्मिनेंट निकाल के भी मल्टीप्लाई करोगे, आंसर दोनों का सेम ही आएगा। यानी आपने ए बी को मल्टीप्लाई करा फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाला, या फिर आपने दोनों का डिटर्मिनेंट अलग अलग कर लिया, उन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का ही आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, अब यहीं से एक चीज आती है, ये तो थ्योरम थी, अब इस थ्योरम से हमने एक आइडेंटिटी बना ली कि देखो ध्यान से कि ये a इंटू एडजॉइंट ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। तो अगर आपको यहाँ पे पता है कि a इंटू में एडजॉइंट ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ आई के बराबर है, यस या नो, हाँ या ना, सही बात है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना भाई, क्या इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। आपने बोला सर आपने 3 का क्यों लिया ऑर्डर, क्या पता ये जो ए हो वो 1 का हो और 2/2 का हो ऑर्डर, आपने 3/, तो हमारे केस में 3/3 लिया है, 2/2 का भी हो सकता है, तो फिर 2/2 का होगा तो ये 4 ही एलिमेंट रहेंगे। हमने क्या माना है, ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमने लिख देते हैं ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ए जो है वो क्या है यहाँ पे, स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि ऑर्डर 3 का है, ये वाला ये क्लियर है। तो इसका डिटर्मिनेंट फिर यही लेना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना क्या कर सकते हैं हम, अगर दोनों तरफ हम बोथ साइड डिटर्मिनेंट ले ले, बोथ साइड क्या ले ले, डिटर्मिनेंट ले ले, तो यहाँ से क्या होगा, ए इंटू में एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और मैं यहाँ से डिटर्मिनेंट कॉमन भी ले सकता हूँ, डिटर्मिनेंट क्या ले सकता हूँ, कॉमन। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको, क्योंकि ऐसे होता क्या है कि इसमें एक टॉपिक कटा हुआ है, उसमें होता क्या है, उसमें बताते हैं कि डिटर्मिनेंट में से कोई भी चीज़ कॉमन कैसे आती है और कोई भी चीज़ उसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ये आपको मैट्रिक्स का तो पता ही है, मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे ए है आपके पास, यहाँ पे टॉपिक थोड़ा सा रुकते हैं अभी, आपको एक चीज़ बता दूँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा फर्क है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन का। जैसे अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, तो अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई कर दूं, ए मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा इस केस में, के ए के बी के सी के डी, यही होगा। लेकिन अगर आपका डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट, तो अगर आप इस डिटर्मिनेंट को किसी के से मल्टीप्लाई करते हो, तो या तो वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या फिर वो किसी एक कॉलम, सबसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो सबसे मल्टीप्लाई नहीं हो, या तो किसी एक रो से होगा या फिर किसी एक कॉलम से होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए के बी सी और डी, ऐसे के ऐसे रहेंगे। चाहे तो आप इसको इससे कर लेते, चाहे तो आप इसको इससे कर लेते, इससे कर लेते, किसी एक से करना है, सबसे नहीं। हाँ, 3/3 में भी सेम ही होता है यही, या एक रो या फिर एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है, सबसे नहीं होता। जैसे मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट्स हो जाता है ना, लेकिन ऐसे नहीं है डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है ना। और कॉमन भी फिर ऐसे ही है कि कॉमन, जैसे मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए था कि सारे एलिमेंट के पास होनी चाहिए थी वो चीज़ जो कॉमन निकालनी है, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है, अगर एक रो के पास भी कॉमन है तो निकाल सकते हो, या फिर एक कॉलम के पास कॉमन है तो निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। तो अब वही केस मैं देखो यहाँ पे लगाने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने जब डिटर्मिनेंट करा तो डिटर्मिनेंट ए, देखो इस रो के पास डिटर्मिनेंट ए कॉमन है क्योंकि ये तो 0 0 है, तो इससे डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले लिया मैंने इस रो से भी। अब इस रो से भी ले सकता हूँ, आई मैट्रिक्स है लेकिन डिटर्मिनेंट ए तो ये है ना, डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करें तो डिटर्मिनेंट ही होगा वो भी। समझ में आया कि नहीं आया। अभी ये इससे लूंगा तो ये भी कितना आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कर दिया ना भाई। यहाँ से लूंगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ए बाहर आएगा तो ऊपर कितना हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि एक डिटर्मिनेंट पहले ही ले चुके हैं। फिर यहाँ से भी डिटर्मिनेंट ए लूंगा तो कितना हो जाएगा, क्यूब। तो अंदर कितना बचेगा, 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1। तो बेसिकली ये बचेगा किसका, आई का डिटर्मिनेंट बचेगा, किसका बचेगा, और आई का डिटर्मिनेंट कितना होता है, 1।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कितना होता है 1। तो जब मैंने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट करा तो इसका भी डिटर्मिनेंट होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा, अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई कि जब आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में उनका डिटर्मिनेंट निकालो तो अलग अलग भी सेपरेट कर सकते हो, तो मैं ये चीज़ भी सेपरेट कर सकता हूँ अलग अलग। तो मैं लिख सकता हूँ इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही आना है। अच्छा डिटर्मिनेंट है यहाँ पे डिवाइड में, वहाँ पे जाके और सर यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी आपने ध्यान से देखी कि एक मैट्रिक्स था जिसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स था जिसका ऑर्डर कितना था 3, तो उसके एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकाला तो वो किसके बराबर आ गया उसी के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के बराबर, यानी जो भी उसका ऑर्डर था उससे एक कम पावर। तो यानी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये थ्योरम क्या बोलती है, ये थ्योरम क्या बोलती है, इसको अलग बोर्ड में लिखते हैं, 2 मिनट रुको। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। और अब ध्यान से देखना भाई, इसी थ्योरम को थोड़ा सा एलोबरेट करते हैं। इस डेफिनेशन को मैं क्या बोलता हूँ, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है एन, एन मतलब एन क्रॉस एन है, यस या नो। तो जब मैं अगर ए का एडजॉइंट ए निकालूंगा, क्या निकालूंगा, और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूंगा तो वो किसके बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी इसी के डिटर्मिनेंट की पावर रहेगी यहाँ पे n-1, यानी जितना भी ऑर्डर होगा पावर उससे एक कम हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? हमारे केस में क्या था, ऑर्डर कितना था 3 था ना, तो वहाँ पे डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी होगी थी 2 होगी थी ना, एक कम हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, n वो भी तो n का ही होगा एडजॉइंट से ऑर्डर थोड़ी ना चेंज होता है, ऑर्डर तो वही रहता है। समझ में आया कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स में आप कुछ भी कर लो चेंजेस, ऑर्डर में चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ से ये भी आता है भाई आपका कितना 1 नंबर का, MCQs में आते हैं क्वेश्चन। ऐसा क्या बोलता है इसमें, आपको बोल देगा आपके पास एक मैट्रिक्स है ये, दे देगा आपको और बोलेगा इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालो। इसका एडजॉइंट का क्या निकालना है डिटर्मिनेंट निकालना है। और जब आप निकालने बैठोगे तो एडजॉइंट निकालने में ही हालत ख़राब हो जाएगी, फिर डिटर्मिनेंट भी निकालना है उसका। तो 1 नंबर के लिए इतना टाइम देना सफिशिएंट है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो फटाक से निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल दो जल्दी जल्दी फटाफट, और उसका क्या करना है उसकी पावर कर देनी है कम। और मैक्सिमम कितना आता है ऑर्डर 3 तक ही आता है, बस इतना ही है आपका। समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आई प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी खत्म होती है। अब बात करते हैं हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में। क्या भाई, कोई नहीं, अभी हमारे पास टाइम है तो इसलिए सिलेबस को भगा रहे हैं। अभी बीच में मेरे को पता है त्यौहार आएंगे, बच्चे कहीं जाएंगे वहीं जाएंगे, तो सिलेबस थोड़ा सा डाउन हो जाता है। भाई देखो कुछ ना पता नहीं होता, तो अभी हमारे पास टाइम है ना, तो जितना हम सिलेबस को खींच सकते हो उतना खींच लो। आगे क्या पता तुम्हें कुछ टाइम मैं चला जाऊँ कहीं, या फिर तुम सब चले जाओ कहीं, तो टाइम नहीं मिल पाता, वो सिलेबस रुकता है। कई बार तुम्हारे एग्जाम्स आ जाते हैं, तुम्हारी यूनिट टेस्ट आ जाते हैं, कुछ आ जाता है, तो उस केस में सिलेबस स्लो हो जाता है। तुमने भी देखा होगा 11th में हमने कितने जल्दी खींचा था अपना सिलेबस, याद है, फर्स्ट टर्म में कितना जल्दी, लेकिन सेकंड टर्म में फिर स्लो हो गया था सिलेबस तुम्हारे एग्जाम के चक्कर में। तो ये होता है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले ही कर लेंगे, और अभी तुम्हें पता है 9 चैप्टर आने वाले फर्स्ट टर्म में, 9 चैप्टर मायने रखते हैं। फर्स्ट बुक पूरी, सेकेंड बुक के 3 चैप्टर, सेकेंड बुक के 3 चैप्टर, फर्स्ट बुक पूरी। फर्स्ट बुक में 5 चैप्टर है, तो देख लो इतना बड़ा सिलेबस है तुम्हारा। और सेकंड टर्म के लिए फिर तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं है, 4 चैप्टर बच जाते हैं बस। तो ये चीज़ देख लो, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी खींचना भी पड़ेगा। तो अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या फिर इनवर्स मैट्रिक्स, क्या होता है ये इनवर्स मैट्रिक्स। तो बेसिकली देखो बोला क्या गया है, अगर आप ए को, अब मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, जैसे मैंने 2 लिखा, 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2,
2 का इन्वर्स क्या होगा? ये इसका इन्वर्स है, और या फिर बोलो इसका इन्वर्स ये है। जब आप एक नंबर को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है? हैं? नहीं नहीं, 2 इंटू 1/2 करोगे कितना आएगा? 1 आएगा ना। तो मैट्रिक्स में भी ऐसी है। मैट्रिक्स की दुनिया में 1 किसको बोला जाता है? मैट्रिक्स की दुनिया में 1 किसको बोला जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 बोला जाता है। तो ऐसे अगर बोलता है, अगर आप a इंटू बी करते हो और वो किसके इक्वल आ जाए? i के इक्वल आ जाए, तो जो ये b होगा वो क्या कहलाएगा? इनवर्स ऑफ a। यानी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हो और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या आता है? i आ जाता है, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? आपका इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। तो एक दूसरे के वो क्या हो जाएंगे? इनवर्स मैट्रिक्स हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, तो यही है इनवर्स। तो इतना सा टॉपिक था, बताओ, ये टॉपिक था आपका वो जो वो लास्ट पेपर को पढ़ाना था, बस यही था। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स इसी को बोला जाता है। मैं समझा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, तुम शांति नहीं रखते हो। अब जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको मैं 2 की पावर -1 नहीं लिख सकता हूँ? यस या नो? तो सेम यहाँ पे भी है। तो मैं b को मैं a इनवर्स बोल सकता हूँ। a इनवर्स कैसे दिखाते? समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है प्रॉपर्टी बस। और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे अगर आपको बोलो a b है आपके पास और उसकी पावर करा आपने, डिटर्मिनेंट निकाला और उसका इन्वर्स निकाल दिया, डिटर्मिनेंट a का इन्वर्स निकाल दिया, तो ये किसके बराबर होगा? या फिर आप ऐसे बोल दो, डिटर्मिनेंट नहीं, ए बी का इन्वर्स, यानी ए बी को मल्टीप्लाई करा और वो उसका इन्वर्स निकालना चाहो तो वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताई भी थी आपको, यस या नो? वही प्रॉपर्टी है, ठीक है। ऐसी एक और प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ए है, उसकी पावर एन है, यानी आपने डिटर्मिनेंट ए निकाला और उसकी पावर एन निकाला, या फिर आपने क्या करा? ए की पावर एन करा, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, दोनों ही बात क्या आएगी? सेम आएगी। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे ये चीज़ भी सीखनी है आपको। क्लियर है यहाँ तक? सबको दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा देखो, अब सीखेंगे फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्या निकाल रहे हैं भाई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल रहे हैं। आपके पास एक नॉन सिंगुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल नहीं होगा, यानी अब जिसका डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल आ गया तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखना, जिसका डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल आ गया उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जिसका डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल नहीं है उसका आप निकाल पाओगे इन्वर्स। कैसे निकालेंगे इन्वर्स? ध्यान से देखना भाई आपको, ठीक है। अब आपको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अभी, ए इंटू में एडजॉइंट ए किसके बराबर था? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर था, यस या नो? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, इस ए को उधर भेज दूँ, इस ए को उधर भेज दूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर था ना, यही था, तो उसको डिटर्मिनेंट ए ही मान सकते हो। अब दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट ए कर देता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दूंगा तो क्या होगा? वो तो प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी। या फिर ऐसी सोचो, ऐसी सोचो, ये है आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है? अब इधर ध्यान से देखना, ये जो ए है भाई वहाँ पे जाके क्या बन जाएगा? डिवाइड में जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई अपॉन में ए, यही करोगे, यस या नो? अब इसमें होगा क्या भाई? डिटर्मिनेंट ए को नीचे भेज दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इसको मैं ए इनवर्स लिख सकता हूँ, यस या नो? इनटू में आई, तो ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करूँ, ए इनवर्स ही आने वाला है। तो आपको किसी भी मैट्रिक्स से ए इनवर्स निकालना हुआ तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। सिंपल आ गया ना? ए इनवर्स निकाल दिया मैंने। कैसे निकाला ए इनवर्स? ऐसे निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर, डिवाइड किससे दे दिया? उसके डिटर्मिनेंट से। भाई मैंने बोला आई क्या होता है मैट्रिक्स की दुनिया में? 1 होता है। क्या होता है?
1 होता है। यानी उसको जैसे मैं 5 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 5 आता है। तो ऐसे अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूँगा i से तो क्या मिलेगा मेरे को a ही मिलेगा। ऐसे a इनवर्स को भी मल्टीप्लाई करूँगा i से तो क्या मिलेगा a इनवर्स मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया फॉर्मूला तो यही है, लेकिन जिस तरीके से समझाया वो आपको समझाने के लिए था बस, बट इस तरीके से करना नहीं है आपको। ये इस तरीके से नहीं आया कि इसको उधर भेज दिया इसको उधर भेज दिया, कि कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक होता है आपका पोस्ट मल्टीप्लाई और एक होता है प्री मल्टीप्लाई। क्या होता है? एक पोस्ट मल्टीप्लाई एक प्री मल्टीप्लाई। तो जब मैं प्री मल्टीप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ तो प्री मल्टीप्लाई का मतलब होता है बाद में मल्टीप्लाई करना, पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब पहले मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। अब मेरे को क्या करना है भाई, यहां से ये a हटाना है। क्या करना है? अब कैसे हटेगा ये? डिवाइड करना पड़ेगा। अब मेरे को डिवाइड यहां कर नहीं, अब a हटाना है तो मैं a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हट जाएगा ना, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हट जाएगा। लेकिन a इनवर्स कहाँ होना चाहिए? वो यहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? यहाँ। अगर a इनवर्स यहाँ आ गया तो कुछ कोई तुक बनेगा? ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं दोनों आपस में। नंबर्स में तो जैसे अगर 2 इंटू 3 इंटू 7 लिखा है तो मैं इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या है, ए बी सी लिखा है तो ए बी के साथ होगा फिर सी के साथ होगा, ऐसे ही होता है। आप सीधा ए और सी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। तो सेम यहाँ पे भी यही है। तो अगर मेरे को यहाँ पे ए इनवर्स लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। क्या करना पड़ेगा मेरे को? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। मैं लिखूंगा प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास अभी कि प्री मल्टीप्लाई कब करते, पोस्ट मल्टीप्लाई क्यों करते, क्योंकि आपको क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन में नहीं करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन है उसमें करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ। आपको तो फॉर्मूला ही याद रखना है इनवर्स का, जनरेट कैसे हो वो समझा रहा हूँ। ये समझ में आया था आपको? हमने क्या करा? प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए इनवर्स इंटू ए इंटू में एडजॉइंट ए। अच्छा, जब एक तरफ थोड़ी ना होता है मल्टीप्लीकेशन, दोनों तरफ होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब इधर देखो, अब इधर क्या होगा? ए इनवर्स इंटू ए इज आई इंटू में एडजॉइंट ए, और यहाँ पे ए इनवर्स इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई। आई को किससे मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका? एडजॉइंट ए। अच्छा, ये मैट्रिक्स तो नहीं है, ये तो एक नंबर है, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होते हैं? एक नंबर होते हैं ना। तो नंबर को तो मैं कहीं भी भेज सकता हूँ, मैट्रिक्स को नहीं भेज सकता हूँ। नंबर्स को तो आगे पीछे भेज सकता हूँ। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में, वहाँ पे जाके डिवाइड में, तो वहाँ क्या बचेगा? ए इनवर्स और आई, जो कि क्या है? ए इनवर्स। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल पाओगे? ए इनवर्स निकाल पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? हाँ, एक क्वेश्चन देखेंगे, ए इनवर्स निकाल देगा ऐसे, ठीक है ना। देखो, जैसे एग्जांपल के लिए छोटा ही मैट्रिक्स ले रहा हूँ 2/2 का, ठीक है ना। ए इज इक्वल्स टू मैंने ले लिया 1 2, लंबा हो जाएगा, मैं तो करवाने को करवा दूंगा, तुम बैठने के लिए तैयार हो तो बताओ, करवा दो, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा इसका? एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा? ये जो सिंपल है इसका तो इंटरचेंज 6 और 1। डिटर्मिनेंट ए कितना आएगा? 6 1 जा 6, ये तो 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, तो इसका तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गया ना। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम, यहाँ पे 8 कर देते हैं। तो 8 1 जा 8 और माइनस का 6, तो कितना आ गया? 2 आ गया। यस या नो? तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा? ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया 1 में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 में 2, एडजॉइंट ए कितना है? 8 -2 -3 और 1। तो बेसिकली होगा कितना ये? 4 -1। हाँ जी भाई,
तो ये जो है इसका क्या है, ए इनवर्स है। अब आप चेक भी कर सकते हो, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आई आएगा, चेक करके देख सकते हो। ए इंटू ए इनवर्स कर रहे हो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 8। आई कितना है आपका 4 माइनस 1 माइनस का 3/2 और 1/2, ठीक है यही होगा। अब आप मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 4 4, फिर 2 इंटू माइनस 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 3 आएगा, फिर 1 इंटू माइनस 1 इज -1, 2 इंटू 1/2 इज 1 क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा ना, फिर 3 इंटू 4 इज 12, 8 इंटू माइनस 3/2 कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 4 माइनस 3 माइनस का 12, 3 माइनस 3 8 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 4, और ये देखो 4 माइनस 3 इज 1, इससे कट जाएगा 0, ये 0, ये प्लस का 1। आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है ना। अच्छा इसमें मैंने बोला था प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई का क्वेश्चन कैसा बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोल दिया यहाँ पे, आपको ए मैट्रिक्स समथिंग कुछ भी दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स देगा ए और बोलेगा 2 शो करो, पहले तो सबसे पहले शो करो कि a² माइनस में 5a प्लस में i इज इक्वल्स टू 0 होगा। ये आपको शो करना है, ये आपको क्या करना है, शो करना है कि ये चीज़ किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप शो कर सकते हो इजीली, अभी तक करा भी था हमने, कुछ एक्सरसाइज है ना क्वेश्चंस में करा था, मैट्रिक्स वाले में करा था हमने। अब इसमें बोलेगा इसकी हेल्प से आप ए इनवर्स निकालो, इसकी हेल्प से क्या निकालना है आपको, ए इनवर्स निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे इसकी हेल्प से ए इनवर्स, आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो मेरे को ए इनवर्स बनाना है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स कर सकते हो, क्योंकि आपको देखो प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आएगा ए इनवर्स, सुनना मेरी बात को, प्री मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से तो वो यहाँ पे आएगा ए इनवर्स। इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, आई हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, यहाँ पे 5 रहेगा बीच में, तो अगर हम पोस्ट करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो हमने क्या करा, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, तो कितना हो जाएगा, ये a² इंटू में ए इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5a इंटू में ए इनवर्स, ये प्लस में i इंटू में ए इनवर्स, वहाँ पे तो 0 है तो 0 ही रहेगा वो, समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक देखो क्या होगा, इसको मैं a² को a इंटू ए लिख सकता हूँ ना, यस या नो, ये a इंटू ए इनवर्स कितना हो जाएगा, i हो जाएगा, और i इंटू ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा a, तो यहाँ पे आ गया a, ये कितना हो जाएगा i हो जाएगा, तो माइनस का 5 बचेगा खाली, और ये कितना हो जाएगा, हाँ ए इनवर्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे ये होगा कि ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इन दोनों को उठा के उधर भेजोगे। बेसिकली यहाँ पे 5i आएगा, कितना आएगा 5i, 5 नहीं बचेगा 5i बचेगा, ये दोनों वहाँ पे जाके, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू कितना जाएगी, ये वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5i, और ये वहाँ पे जाके माइनस का। तो आपको ये तो सोल्व करना ही था, और इसकी हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, ए इनवर्स निकाल लिया, क्योंकि आप क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया, देखो 3/3 का दे दिया, सुनना मेरी बात को, 3/3 का अगर आपको मैट्रिक्स दे दिया, पहले तो इसी को करने में हालत ख़राब होएगी, a² भी निकालना है, फिर उसको माइनस भी करना है, तो टाइम लगेगा, 4-5-6 मिनट लग जाएंगे इसको करने में। फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालना है। अगर आपको नहीं पता होता है मेथड, तो आप क्या करते, वही नॉर्मल मेथड करते, एडजॉइंट निकालते, फिर उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड देते, लंबा मेथड हो जाता नहीं हो जाता। अब देखो इससे आपने बड़ी ही आसानी से कर लिया, पोस्ट मल्टीप्लाई करा, आपको क्या करना है इनवर्स निकालने के लिए, 5i में से माइनस कर देना है a, ना आपको एडजेंट निकालने की जरूरत, ना डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन। तो ये पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई का केस था यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। डीपीपी आज नहीं दे रहा, अभी शाम को दे दूंगा, तो कल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। डीपीपी जो मैंने पहले दे रखी है, पहले वो कर लो एक तो, नहीं तो आपके पास ज़्यादा बर्डन हो जाएगा ना। मैं दूंगा अभी, आज की क्लास, कल की क्लास में दे दूंगा, नहीं तो परसों दे दूंगा।